25 से 27 लाख के आसपास इन्होंने क्लियरली भ्रष्टाचार किया है। भ्रष्टाचार इस मायने में और ज़्यादा गंभीर है कि फिजिकली वहाँ पे कहीं पे कोई काम नहीं हुआ। माननीय कश्यप जी का नाम लेकर यह कहा जा रहा है कि उनको पैसे पहुंचाने हैं, इसलिए हम फर्जी बिलिंग करें। जी का फोन आएगा तब तुमको बात समझ में आएगी, अन्यथा नहीं तो मैं जो बोल रहा हूँ तो करो। कि मंत्री जी तत्काल उस समय एक्शन तो लिए, जांच वाच कमेटी बिठाया, ये किए, लेकिन उसके ऊपर कार्रवाई क्या किया जाना चाहिए उसके संबंध में बिल्कुल शून्य है। नमस्कार, स्वागत है आपका निशानेबाज न्यूज पर। आपके साथ मैं मानसी तिवारी। रायपुर के नंदनवन पक्षी विहार में पदस्थ एसडीओ आरपी दुबे पर भ्रष्टाचार, फर्जी बिल और कर्मचारियों को प्रताड़ित करने जैसे गंभीर आरोप लगे हैं। रेंजर हिमाचल साहू ने डीएफओ को भेजी शिकायत में दावा किया है कि उन पर नियम विरुद्ध बिल तैयार करने और भुगतान कराने का दबाव बनाया गया। शिकायत में यह भी उल्लेख है कि फाइलें रोकने, कर्मचारियों का वेतन अटकाने और अपमानजनक व्यवहार के आरोप भी लगे हैं। शिकायत सामने आने के बाद वन विभाग में हड़कंप मच गया। वहीं नंदनवन के दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों ने भी एसडीओ आरपी दुबे के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कर्मचारियों ने डीएफओ और कलेक्टर को शिकायत सौंपते हुए दुर्व्यवहार, वेतन रोकने और मानसिक प्रताड़ना के आरोप लगाए हैं। मामला सामने आने के बाद वन विभाग की कार्यप्रणाली और प्रशासनिक व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। रेंजर की शिकायत में कुल 12 बिंदुओं का उल्लेख किया गया है, जिनमें मानसिक प्रताड़ना, फाइलों को रोकना, कर्मचारियों को वेतन देरी से देना और नियमों के खिलाफ काम कराने जैसे आरोप शामिल है। रेंजर हिमाचल साहू ने आरोप लगाया है कि एसडीओ द्वारा कई ऐसे बिल तैयार करने का दबाव बनाया गया जो नियमों के अनुरूप नहीं थे। हालांकि हिमाचल साहू ने शिकायत की पुष्टि की है, लेकिन उन्होंने आरोपों पर सार्वजनिक रूप से ज़्यादा टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। वहीं पक्ष जानने के लिए एसडीओ आरपी दुबे से संपर्क करने की कोशिश की गई, लेकिन उनका जवाब नहीं मिल सका। शिकायत में यह भी आरोप लगाया गया है कि कार्यालयीन फाइलें और पत्र समय पर आगे नहीं बढ़ाए जाते थे, जिससे विभागीय कामकाज प्रभावित हो रहा है। रेंजर का कहना है कि प्राक्कलन, वाउचर और अन्य दस्तावेज लंबित रखे जाते हैं, जिसके कारण सरकारी परियोजनाओं और कार्यों में अनावश्यक देरी हो रही है। रेंजर ने मानसिक प्रताड़ना का भी आरोप लगाया है। शिकायत के मुताबिक नियमों के तहत काम करने की बात कहने पर एसडीओ ने कथित तौर पर उनसे कहा, अगर इतनी ईमानदारी से काम करना है तो टीचिंग की नौकरी कर लो, यह काम तुम्हारे लिए नहीं है। इधर नंदनवन के दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों ने भी एसडीओ आरपी दुबे के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कर्मचारियों ने डीएफओ और कलेक्टर से शिकायत सौंपते हुए दुर्व्यवहार, वेतन रोकने और मानसिक प्रताड़ना के आरोप लगाए हैं। कर्मचारियों का कहना है कि उन्हें नौकरी से निकालने और ट्रांसफ़र की धमकी दी जाती है। कर्मचारियों ने आरोप लगाया कि उनके साथ सार्वजनिक रूप से अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया जाता है। शिकायत में निकम्मे, महामूर्ख और काम के लायक नहीं जैसे शब्द कहे जाने का जिक्र किया गया है। कुछ कर्मचारियों ने यह भी आरोप लगाया है कि उन्हें निजी काम के लिए अधिकारियों के आवास पर बुलाया जाता है और जाने अनजाने का खर्च भी खुद उठाना पड़ता है। दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों ने मूलभूत सुविधाओं की कमी का भी मुद्दा उठाया है। उनका कहना है कि पीने का पानी, शौचालय और बाथरूम जैसी बुनियादी सुविधाएं तक उपलब्ध नहीं कराई जाती। मामले को लेकर कर्मचारियों और ग्रामीणों में भारी आक्रोश है। कर्मचारियों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो नंदनवन के गेट पर धरना प्रदर्शन तेज किया जाएगा। मेरा नाम पप्पू खैरा है, मैं अटारी का निवासी हूँ। मेन हम लोग यहाँ इसीलिए बैठे हैं कि यहाँ जो हम लोग को पता लगा था कि यहाँ जो एसडीओ है उनके खिलाफ रेंजर ने जो है मामला उजागर किया था घोटाले का, और दोनों को ही यहाँ से ट्रांसफर कर दिया गया। और हमारी मेन मांग यही थी कि भाई जो आप भ्रष्टाचार किया आप उनको बर्खास्त कीजिए, और जो ईमानदारी से जिन्होंने मामले को उजागर किया है उनको आप बहाल कीजिए। अब कल से जो है हम लोग इसके बाद फिर आगे अगर आज कार्रवाई नहीं करते हैं तब हम लोग जो सुविधाएं यहाँ चालू थी उनको भी बंद करेंगे। जो अभी तक छूट दिए हुए थे, चौकीदार वगैरह जा रहे थे और जो पक्षियों की देखरेख कर रहे थे उनको हम लोग जाने दे रहे थे, अब कल से उनको भी रोकेंगे। लगातार शिकायतों और विरोध प्रदर्शन के बाद वन विभाग ने कार्रवाई शुरू कर दी है। विभाग ने सहायक वन संरक्षक आरपी दुबे से नंदनवन मिनी जू का अतिरिक्त प्रभार वापस
लेते हुए यह जिम्मेदारी उप वन मंडल अधिकारी आनंद कुदरिया को सौंप दी है। जांच पूरी होने तक नई व्यवस्था लागू रहेगी। दरअसल पिछले कई दिनों से नंदनवन मिनी जू के कर्मचारी आसपास के ग्रामीणों और सरपंच गेट के सामने धरने पर बैठे हैं। आंदोलनकारियों ने अधिकारियों पर मनमानी, कर्मचारियों से अभद्र व्यवहार, वसूलीबाजी और वित्तीय अनियमितताओं के आरोप लगाए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि जब तक जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं होगी तब तक आंदोलन जारी रहेगा। 25 मई को वन मंडलाधिकारी रायपुर को सौंपे गए ज्ञापन में आंदोलनकारियों ने चेतावनी दी थी कि यदि कथित वसूलबाजी एसडीओ के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई तो नंदनवन में पक्षियों को दाना पानी देने और रात्रिकालीन चौकीदारी जैसी ज़रूरी सेवाएं भी बंद कर दी जाएंगी। उन्होंने यह भी कहा कि किसी भी नुकसान की जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। वन विभाग को मिली शिकायतों के बाद 16 मई को प्रारंभिक जांच कराई गई थी। जांच में नंदनवन मिनी जू के संचालन और प्रशासनिक कार्यों के गंभीर लापरवाही की बात सामने आई। इसके बाद प्रधान मुख्य वन संरक्षण कार्यालय ने आदेश जारी कर परिक्षेत्र अधिकारी हिमाचल साहू को तत्काल प्रभाव से शासकीय कार्यों से मुक्त करते हुए कार्य आयोजना वन मंडल रायपुर में अटैच कर दिया। वहीं चंद्र प्रकाश महोबिया को नंदनवन परिक्षेत्र का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। ग्रामीणों और कर्मचारियों का आरोप है कि नंदनवन में कई निर्माण कार्यों और योजनाओं में नियमों की अनदेखी की गई। उनका कहना है कि लंबे समय से शिकायतों के बावजूद कार्रवाई नहीं हो रही थी, जिसके चलते उन्हें आंदोलन का रास्ता अपनाना पड़ा। ग्रामीणों ने रेंजर हिमाचल साहू को वापस पदस्थ करने और भ्रष्ट अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। जी, हम लोग तो यही चाह रहे थे कि मामला बन जाए और किसी प्रकार से भी जीव जंतु को हानि न हो, लेकिन वन विभाग के अधिकारी इतने ही वो बेदर्द बेगैरत, जिनको पशु पक्षी के उसको सरवाइव कर ले ऐसा वो चाहते ही नहीं। इस पिछले दिनों भी कुछ ऐसा ही मामला हुआ था कि नंदनवन में उन्होंने जहाँ पे जो पशु पक्षी है ना वहाँ किले गाड़ रखे हैं। तो इन लोगों की शुरू से मंशा यही है कि पशु पक्षी यहाँ ना रहे, इसको उजाड़ दें, यही मंशा इन लोगों की है। और यदि यही मंशा है उनको, तो यदि हम लोग भी यदि पशु पक्षी को दाना पानी नहीं डालने के लिए नहीं जाने दे रहे हैं अपनी मांग बनवाने के लिए, तो हमारे समझ से हमारे लिए नाजायज नहीं है वो। ये तो वन विभाग के अधिकारियों को सोचना है कि वो अपने संवेदनशीलता का परिचय देते हैं कि संवेदनहीनता का परिचय देते हैं। यदि वह एसडीओ के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करते हैं, सस्पेंड करने का, बर्खास्त करने का या इंक्रीमेंट हो, जो भी उनका रूल कहता हो, यदि वो ऐसा नहीं करते हैं तो इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि उनको जंगली जानवर जो यहाँ पे हैं उनके प्रति कोई लगाव नहीं है, महज औपचारिकता वो लोग इसको निभा रहे हैं। अब पूरे मामले में विभागीय जांच पर सबकी नजर टिकी हुई है। यदि आरोप सही पाए जाते हैं तो मामला केवल प्रशासनिक लापरवाही तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि वित्तीय अनियमितताओं और भ्रष्टाचार के गंभीर मामलों तक पहुंच सकता है। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए बने रहे निशानेबाज के साथ। नमस्कार।